नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन मुपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव को लेकर आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक दल जो भी राजनीति के इस चुनाव में आज जो भी जिन्होंने नामांकन दर्ज किया है सभी लोग आज चुनाव जितने प्रत्याशी है सभी लोग प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं और प्रचार कर रहे हैं। 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होने वाले हैं और उसका नतीजा 23 नवंबर को आने वाला है, जिसमें पता चल पाएगा कि आखिर इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से और गोंदिया जिले में किस प्रकार से राजनीतिक समीकरण होंगे। आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार गोंदिया विधानसभा चुनाव में के समीकरण कुछ अलग प्रकार से थे, जिसमें समीकरण को लेकर जो हुए थे बहुत अलग देखने को समीकरण मिला था। इस बार भी कुछ अलग समीकरण गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में देखने मिला है। आपको जैसे कि ज्ञात ही होगा कि पूर्व विधायक गोपाल दास अग्रवाल जो है उन्होंने अभी फिर से घर वापसी करके कांग्रेस में फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे चुनाव के मैदान में है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने पिछली बार निर्दलीय रूप से चुनाव के मैदान में थे वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल, वो आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आज यहाँ पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर है। और भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अन्य सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार आज राजनीति के इस रणसमर में है। लेकिन 23 नवंबर को इस चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होंगे, तब इस गोंदिया विधानसभा के क्षेत्र का विधायक कौन होगा उसको जानने के लिए आज हम जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत आज हमारे साथ में गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता आज हमारे साथ में मौजूद है। जानना चाहेंगे कि राजकारण समीकरण किस प्रकार से हो रहे हैं, जनता से वो डेली जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या प्रतिशत उनको मिल रहा है, क्या गोंदिया विधानसभा में इस बार कमल खिल पाएगा, इसको लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। आज जनता के मन की बात जनता के साथ एक चर्चा आपके साथ इस एपिसोड के तहत हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के युवा नेता सुरेश लिल्लारे जी हमारे साथ मौजूद है और जानेंगे उनसे कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से समीकरण होंगे। तो स्वागत है सर आपका आज हमारे जनचेतना के मंच पर जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड के तहत हम जनचेतना की ओर से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जो जिस प्रकार से समीकरण है, आपने देखा होगा कि 2019 में कुछ अलग प्रकार के समीकरण बने थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वर्तमान विधायक जो है विनोद अग्रवाल, उनकी टिकट कट चुकी थी और निर्दलीय रूप से प्रत्याशी के तौर पे वो चुनाव के मैदान में थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक संगठन तैयार किया और उन्हें चुनाव के मैदान में थे। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग है कि जिनके वजह से उनका टिकट कटा था, आज वो फिर से घर वापसी होगी, इनकी भी घर वापसी होगी। क्या समीकरण होंगे इस बार गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में? जय श्री राम। अभी आपने जैसे बताया कि 2019 में जो चुनाव हुआ था और 2019 में का जो समीकरण बना था भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट तो थी, हमको पूरी उम्मीद थी कि उस समय हमारे विनोद भैया अग्रवाल जी को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को करीब मेरे ख्याल से 2012 के बाद से 2011 या 12 के बाद से उन्होंने पूरे गोंदिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को और पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में उन्होंने एक अच्छा स्थापन गोंदिया जिले में किया था, गोंदिया विधानसभा में। लेकिन समय आने पे भारतीय जनता पार्टी की 2019 की टिकट उनके यानी एक थाली खाने की थाली सजा के रखे थे, लेकिन वो खाने की थाली समय आने पे उनकी टिकट एकदम से कट गई और वो टिकट कांग्रेस पक्ष से जो आए थे गोपाल दास जी अग्रवाल, इन्होंने उनको तुरंत वो टिकट दी गई थी। इससे जन आक्रोश बढ़ गया था, जिससे कि जन आक्रोश में रिजल्ट आप सभी को पता है, पूरा 29,000 करीब से वोट से वो विजयश्री दिलाए थे पूरी गोंदिया विधानसभा की जनता ने। और उसके बाद अब 2024 में फिर से उन्होंने गोपाल दास जी अग्रवाल ने उन्होंने अपने कांग्रेस घर वापसी किए, लेकिन अपने जो विधायक है जनता के गोंदिया विधानसभा के लाडले विधायक विनोद जी अग्रवाल, इन्होंने घर वापसी नहीं किए। एक्चुअली इन्होंने ये तो घर में ही थे, परंतु वो जिस वजह तो सबको पता है,
उन्होंने एकदम टिकट भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जो हाईकमान जो है इन्होंने अपने आमदार विनोद जी अग्रवाल इन्होंने भी भरोसा दिला के 5 साल का इनका कार्यकाल देख के उनको आज भारतीय जनता की उनकी टिकट निश्चित रूप से कराए। आपने जिस प्रकार से कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें फिर से वापस लिया गया है, लेकिन कुछ चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में भी चुनाव लड़ा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि भाई गोपाल दास जी अग्रवाल जी ने जो 5 साल तक उन्होंने 5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल से जो मन से उनको एक रिस्पॉन्स देना था उस पक्ष को उन्होंने रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दिया। और अब तो जो चाबी संगठन थी, जो आमदार जी ने जो चाबी संगठन का निर्माण किए थे, वो तो स्वाभाविक बात है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने अपना चाबी संगठन का जो उन्होंने पक्ष लड़ाए थे, तो स्वाभाविक है, तो वो तो जरूरी है ना अपना आमदार साहब। जिस प्रकार से उन्होंने 5 वर्ष से जनता की पार्टी एक रजिस्टर पार्टी के रूप में चलाया, क्या वो जनता की पार्टी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुकी है या वो संगठन कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, परिवार के साथ में ही है उन्होंने। और आपको तो पता ही है, हम सबको पता है कि वे जिस समय वो 2019 में जीत के आए थे, तुरंत दूसरे दिन जाके उन्होंने नागपुर में जाके फडणवीस साहब को अपना समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। ये तो सबको पता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से एक अभी मुद्दा चल रहा है कि अभी तक एक गोंदिया विधानसभा में कमल नहीं खिल पाया गोंदिया में, तो इस बार क्या गोंदिया विधानसभा में कमल खिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है, इस सभी सम्माननीय इस बार तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और इस बार निश्चित रूप से कमल खिलेगा। तो ये तो स्वाभाविक बात है। सिर्फ गोंदिया विधानसभा की ही नहीं बता रहा हूँ मैं, आजू बाजू के चारों, जो गोंदिया जिले के चारों विधानसभा है, अपना तिरोड़ा विधानसभा, गोरेगांव विधानसभा, अर्जुनी मुरगांव विधानसभा, और अपना एक सड़क अर्जुनी साकोली विधानसभा, ये भी सड़क अर्जुनी विधानसभा, तिरोड़ा, गोरेगांव और आमगांव देवरी। तो ये चारों विधानसभा निश्चित रूप से इस बार पूरे के पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। जैसे कि हम जनता की पार्टी में सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग यहाँ पर जनता की पार्टी को देखकर वहाँ पर जुड़े हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अभी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा जब कहा गया कि संविधान को बचाना है, तो कुछ जातीय समीकरण बन चुका था कि एससी एसटी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वोटिंग की थी। क्या इस बार भी अभी राहुल गांधी जी यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता, विपक्ष के नेता है देश के, उन्होंने संविधान को लेकर, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना है, इस प्रकार से अपने भाषण में कहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी का भाषण अगर देखे जाए तो एक मनोरंजन के लिए ही होता है, लेकिन संविधान की बात आती है तो संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर को, उस समय जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किए थे, तो संविधान का अपोज करने वाले यही कांग्रेस की पार्टी थी। तो उन्होंने जिस तरह से संविधान का अपोज किए थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अपमान किए थे उस समय, तो सबको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का एक लंदन में मकान था, उस मकान को कांग्रेस ने ही उनको नीलामी करवाए थे। और ये जो बात नेरेटिव फैलाए थे, लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो नेरेटिव फैलाए थे कि भी संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, गलत बात है। जबकि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने हमेशा अपमान किया हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने अपने जब चुनाव लड़े थे, अपने गोंदिया और भंडारा लोकसभा चुनाव, तब भी उन्होंने, कांग्रेस ने ही बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया था उस समय। ये सारी जमीनी हकीकत क्या वो समाज जो है, एससी समाज, एसटी समाज को इसके बारे में ज्ञात है, ओबीसी समाज को इसके बारे में ज्ञात है? बिल्कुल, आज सबको पता है। क्या इस बार गोंदिया विधानसभा में जो है
लोगों समझदारी से मतदान करेंगे या किसी इसी प्रकार से प्रलोभन या बहकाव में आकर मतदान करेंगे? नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको समझ में आ गया है कांग्रेस पार्टी का क्या नैरेटिव है, कांग्रेस पार्टी का क्या इनकी मानसिकता है। और अपने बिल्कुल इस बार निश्चित रूप से आमदार विनोद जी अग्रवाल का इनका काम देखते हुए इन्होंने जिस तरह से सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए जो काम किया है, एक गरीब जनता तक, घर घर तक उनकी मूलभूत सुविधा का जो काम किया है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है, इनके माध्यम से उन्होंने पूरे वर्ग का काम किया, पूरे हर जनता का काम किया। आप जैसे युवा नेता है, युवाओं में रहते हैं, युवाओं में क्या ये है, इसके जो चुनाव को लेकर क्या है, जैसे कि अभी पिछले 5 वर्ष के जो कार्यकाल है, क्या गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के युवा खुश है? बिल्कुल, गोंदिया विधानसभा के युवा भी खुश है। गोंदिया, क्योंकि भारत देश का नाम जिस तरह से विश्व पटल पर है, और अपने जिन्होंने एक नेतृत्व के तौर पे हम सब ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखा है, नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम सब देख रहे हैं 2014 के बाद से, जिन्होंने पूरा वर्ग को, पूरे युवाओं को भी जिस तरह से उन्होंने, कहीं ना कहीं लोगों में रोजगार का भी एक बहुत बड़ा ये प्रश्न निर्माण हो रहा है, महंगाई को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई के ऊपर सवाल, मतलब पहले भी तो महंगाई रहती थी ना, लेकिन आज जिस तरह से अपने ये किसान सम्मान योजना है, बाकी अदर योजना जो है, अपने सब हर घर में राशन की व्यवस्था करवाई है उसमें, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। इतने सालों में कभी ना मिलता नहीं था उनको मूलभूत सुविधा का, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने मिलके मूलभूत सुविधा का उनको उपलब्ध कराया है। पिछले 5 वर्ष में जो गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जो काम है, हम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के जो कार्य है उससे जनता क्या खुश है? क्या इस बार जनता फिर से वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल को मौका देंगी, या फिर परिवर्तन करेंगे, या दूसरा चेहरा देखेंगे? नहीं, फिर से अभी जो गोंदिया विधानसभा की जनता पूरी विनोद भैया के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ में है, जिसमें अभी अपने महिलाएं, अपने बुजुर्ग, अपने युवा साथी, वरिष्ठ जन, सभी उसमें भारतीय जनता के महायुति के साथ में है। पूरे महायुति के कार्यकर्ता भी इस बार साथ में है। पिछली बार 2019 के चुनाव में वर्तमान विधायक के साथ में अलग परिस्थितियां थी, जिसमें उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनमें केवल उनका संगठन जो उनके साथ में काम कर रहा था, उसके अलावा लेकिन इस बार महायुति में जैसे 4 घटक दल है, इस बार किस प्रकार से परिणाम होंगे? 4 घटक जो जितने भी दल है, सभी क्या इस बार महायुति में पूरी ताकत के साथ चुनाव में साथ दे रहे? बिल्कुल, सभी सम्माननीय सभी घटक दल है जो महायुति के साथ में है। अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, अपने शिंदे गुट वाले, और अपने रीपा और अपने भारतीय जनता पार्टी, ये निश्चित रूप से इस बार पूरे ताकत के साथ में काम कर भी रही है, और हर घर जाके विनोद भैया का प्रचार भी कर रहे हैं। काम जो है उन्होंने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कौन से ऐतिहासिक विकास कार्य किए? ऐतिहासिक विकास गोंदिया विधानसभा की जनता के लिए किए हैं। अपने एक महत्वपूर्ण काम जो है हम किसानों के लिए किया हुआ है, जिसमें उन्होंने हर गांव में उन्होंने कृषि गोडाउन का निर्माण किया है। आज तक किसी ने ये बात को ध्यान में नहीं लाया था। हम किसान, मैं किसान हूँ, मैं बताता हूँ कि हमने जो पहले हम धान बेचते थे एक गोडाउन में, तो हमको ले जाने के लिए सुविधा नहीं रहती थी। ले जाते थे तो गोडाउन में हमको 15-15 एक महीना लगता था। बारिश आती थी, सड़ता था धान बाहर में, गोडाउन नहीं रहने की वजह से धान सड़ता था, उसमें धान खराबी होती थी, कई कट्टे गायब होते थे, किसानों का नुकसान होता था, कई कट्टे गायब होते थे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हम किसानों के लिए है। और ये भी आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने जनचेतना चैनल के माध्यम से, कि पूरे महाराष्ट्र में अगर नंबर 1 पे अगर कृषि गोडाउन बना हुआ है तो मात्र और एकमात्र गोंदिया विधानसभा में बना हुआ है। तो किसान जो मतदाता है, बहुत सारे जैसे किसान सम्मान निधि से भी बहुत सारे वंचित है, वो क्या उनको जो लाभ मिल रहा है उनको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, वो तो उनका अधिकार है।
हमारे किसानों का अधिकार है उनको, क्योंकि अभी कई ऐसे हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट या जिनके केवाईसी ये बहुत सारी चीज़ें रहती टेक्निकल, लेकिन अभी भैया ने भी, विनोद भैया ने भी अभी मेरे ख्याल से 8-10 महीने पहले उन्होंने एक कैंप भी रखे थे किसानों के लिए, जिसमें उन्होंने उनके कई किसानों के सम्मान निधि योजना नहीं आ रही थी, उसमें भी कैंप रखे थे। करीब करीब मेरे ख्याल से 7 दिन का कैंप रखे थे उन्होंने, तो उसमें भी बहुत सारे सभी लोगों का निराकरण हो गया था उस सभी लोगों का। जैसे कि अभी अपन जो चुनाव के इसमें है, चुनाव के इसमें जैसे अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जिस लोगों का जो रुझान किस प्रकार रहेगा? विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान अभी पूरा महायुति के साथ में है, और महायुति के साथ में पूरी जनता आज हम देखते भी है और करते भी है, हर घर डोर टू डोर, घर टू घर अभी महायुति का प्रचार शुरू है और सभी लोग तैयार है। लाडली बहना योजना वो तो एक महत्वपूर्ण योजना है, और उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, जो डॉक्यूमेंट में जो स्थिरता जो आमदार साहब ने विधानसभा में रखे थे वो भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और जो महिलाएं लोग हैं वो बहुत उत्साहित है और पूर्ण रूप से काम करने तैयार और कर भी रही है। पूर्व विधायक जो है गोपाल दास अग्रवाल, उन्होंने आरोप लगाया है कि वह जनता का आमदार नहीं बल्कि जनता का ठेकेदार है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? है ना, हम बोलते हैं ना जनता का आमदार, तो हम सभी लोग तो बोलते ही है, आज तक कभी ना किसी पूरे भारत देश में कभी सुना ही नहीं जनता का आमदार, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में पहला गोंदिया विधानसभा ऐसा है जो पहली बार अपन अपने उन्होंने कहा कि जनता का आमदार नहीं, वो जनता का ठेकेदार। जी मैं वही तो बोल रहा हूँ, जनता का आमदार उनके कहने से क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो ठेकेदार या कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि भी जनता का आमदार तो पहली बार अपन गोंदिया विधानसभा में सुनने जा रहे हैं। और रही बात ठेकेदार की, तो है ना वो ठेकेदार, हम बताते ना वो ठेकेदार है, लेकिन वो ठेकेदार है तो उन्होंने हमारे किसानों के लिए कृषि गोडाउन लाए, हमारे किसानों के लिए सड़े गले का, पहली बार सड़े गले का उन्होंने मुआवजा दिलाया, उन्होंने हमारे खरी जो रस्ते हैं, हम धान की खरी, उसका भी मुआवजा उन्होंने दिलाया, और पहले धान खड़ी फसल का मिलता था, वो भी कम प्रमाण में मिलता था, लेकिन अब सोई धान जो सोती है, सोई धान का भी उन्होंने हमको मुआवजा दिलाया। प्लस ठेकेदार, हम बोलते हैं ठेकेदार है, उन्होंने लाडली बहना का योजना का हर महिलाओं के, किसी ना जात देखे ना पात देखे उन्होंने, ना किसी धर्म देखे, उन्होंने हर महिलाओं को उन्होंने लाडली बहना का योजना 1500 रुपये चालू है वो भी करवाए उन्होंने, और ऊपर से बाकी महिला बचत भवन भी उन्होंने पूरी महिलाओं के लिए, हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए, सभी के लिए उन्होंने बैठक की व्यवस्था कराए, और ऊपर से अपने उसको काट दें। इस प्रकार से विश्वास जता रहे, कितने मतों से वो गोंदिया विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं? इस बार महायुति 80,000 के ऊपर में, महायुति इस बार गोंदिया विधानसभा का 80,000 के ऊपर में महायुति जीतने वाली है। ये गोंदिया विधानसभा की बात हुई, क्या राज्य में इस बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार स्थापित होंगी या महाविकास आघाड़ी सरकार? नहीं, महायुति की सरकार स्थापित होंगी, बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार पुनः महायुति की सरकार स्थापित होने वाली है। एकनाथ जी शिंदे जी के नेतृत्व में फडणवीस बहुमत के साथ में होंगी, जैसे कि, या फिर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र के राजनीति में अलग अलग प्रकार के समीकरण देखने मिले। कभी सुबह जिस प्रकार से सुबह कोई शपथ ले रहा है, उसके बाद में 2.5 साल सरकार चलने के बाद में फिर सरकार गिरने के बाद में फिर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या 5 वर्ष निरंतर चलने वाली सरकार इस बार महाराष्ट्र राज्य को मिलेंगी या केवल ऐसे ही टुकड़ों वाली सरकार मिलेगी? नहीं, इस बार पूरे 5 वर्ष निरंतर चलने वाली सरकार मिलेगी। और जिस उस समय पता है कि उस समय 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना पूरी एक साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन शिवसेना ने जो उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना चलती थी, उस समय उन्होंने कांग्रेस पक्ष के साथ में उन्होंने अपना गठबंधन करके एक भारतीय जनता पार्टी के साथ में धोखेबाजी करने के बाद आज वही शिवसेना, आज एकनाथ जी शिंदे जो कि अपने बाला साहेब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, इनको अपना सर्वोपरि और गुरु मानते हुए उन्होंने एक शिवसेना का निर्माण उनका हुआ, और वही शिवसेना
भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जितने भी घटक दल है साथ में, वो पूरी 5 वर्ष पूरा अपना कार्यकाल चलाएगी। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता जो है गोंदिया विधानसभा क्षेत्र है, जो कि लगातार जनसंपर्क में है, गोंदिया विधानसभा की जनता से लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि गोंदिया जिले के ही नहीं, गोंदिया अपने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है, महायुति के उम्मीदवार वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल चुनाव के मैदान में है और वो है यहाँ पर लगभग 80,000 के मतों से वो चुनाव जीत कर आएंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया है। और उन्होंने बताया कि महायुति के सभी जिले की चारों सीट जैसे कि आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र है, सड़क अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र है, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र है और गोंदिया विधानसभा, सभी जगहों पर कमल चुनाव चिन्ह के और महायुति के सभी उम्मीदवार यहां पर जीत कर आएंगे, ऐसा विश्वास जताया है। और जिस प्रकार से हमने चर्चा की उसमें उन्होंने बताया कि राज्य में भी महायुति की सरकार स्थापित होंगी और पिछले 5 वर्ष में वर्तमान विधायक अग्रवाल का जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है, जनता इस बार ये करेंगी, किसी के बरगलाने से और किसी के कुछ कहने से उन्होंने बताया कि जनता एक बार फिर से उन्हें मौका देंगे, ऐसी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी प्रकार से हमारे लगातार आप जनता के मन की बात जनता के साथ इस एपिसोड तक बने रहने के लिए हमारे जनचेतना न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।